पिछले पार्ट में हाओ चेन ने अपने बाकी साथियों के पावर को एक साथ में मिलाकर बाजी के ऊपर अटैक करने का डिसाइड किया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए होते हैं और वे सभी एक एक करके अपने ताकत को एक साथ में मिलाने लगते हैं। लेकिन असल में यह सब इनके सोल चेन के वजह से हो रहा था और इसीलिए हाओ चेन भी कहता है कि अगर ये हमारे पास में नहीं होता तो हम ऐसा नहीं कर पाते। वहीं बाजी भी हैरान होते हुए कहता है कि सभी 7 लोगों की स्पिरिचुअल पावर तो एक में हो गई है और इसीलिए यह तो सच में काफी अमेजिंग है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि हाओ चेन ने यातिंग के भी पावर को अपने साथ में मिला लिया था, जिसके वजह से वह अचानक से लेवल 6 में भी ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो जाता है। तब इसे देखते ही बाजी भी कहने लगता है कि वह तो बैटल में ही लेवल 6 में ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो गया और ये नजारा तो सच में काफी अमेजिंग है। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वो हाओ चेन का सामना करने के लिए भी काफी एक्साइटेड हो गया था और अब इस तरह से वे दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इस तरह से हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में यहाँ पर बहुत ही शानदार टक्कर होने लगती है, जिसके दौरान हाओ चेन भी अपने पावर का यूज करके बाजी के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था और इसीलिए बाजी भी अपने पावर का यूज करके इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक रहा होता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओ चेन की पावर पहले से कई गुना बढ़ गई थी, जिसके वजह से वो बाजी के ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि बाजी भी अपने मुंडी मन के पावर का यूज करना स्टार्ट कर देता है, जिसके वजह से यह पूरी जगह एक ही पल में चेंज हो जाती है और बाजी उससे कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इंसान भी इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और कहने लगता है कि भले ही तुम लेवल 6 में ब्रेक थ्रू कर चुके हो, लेकिन आखिरकार इसके बाद भी तुम इस तरह से मेरे सामने कितने समय तक टिक पाओगे। अब इस तरह से हम देखते हैं कि बाजी अपने पावर का यूज करके हाओ चेन के ऊपर अटैक करने लगा था, जिसके बाद हाओ चेन भी कहने लगता है कि इस तरह से मेरे पास में और 30 सेकंड का टाइम बचा हुआ है और इसीलिए वो फिर से अपने पावर का यूज करके बाजी के ऊपर अटैक करने जाता है। लेकिन यह देखते ही बाजी उससे कहता है कि क्या तुम अभी भी मेरे साथ में फाइट करना चाहते हो, और इतनी बात कहने के बाद वो तुरंत अपने चेन का यूज करके इसके तलवार को छीन लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाओ चेन हान्यू के लाइट स्वॉर्ड को यूज करने के लिए रेडी हो जाता है, इसीलिए तुरंत उसने इसके पावर को भी एक्टिवेट कर लिया था और इसके बाद वो इसमें अपने होली लाइट टेक्निक का यूज करते हुए इसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हाओ चेन का यह अटैक सच में बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, जिसके वजह से इस पर बाजी भी इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और इस तरह से वो इस अटैक में बहुत बुरे तरीके से जख्मी हो जाता है। अब इसे देख हाओ चेन को ऐसा लगता है कि उसने बाजी को इसमें हरा दिया, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि बाजी फिर से खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो अगेरस के दिए हुए प्रोटेक्शन के वजह से बच गया था। इसीलिए वो भी उससे कहने लगता है कि अगर ये प्रोटेक्शन मेरे पास में नहीं होती तो फिर इस तरह से उस स्वॉर्ड ने तो मुझे मार दिया होता। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि हाओ चेन फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए अपने सेक्रीफाइस टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है। लेकिन यह देखते ही बाजी कहता है कि मैं अब तुम्हें अटैक करने का कोई भी चांस नहीं दूंगा और फिर वो तुरंत इसके ऊपर अटैक करना भी स्टार्ट कर देता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि हाओ चेन भी इसके लगातार अटैक के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था और सोल चेन में जुड़े होने की वजह से इसके बाकी साथियों को भी दर्द हो रहा होता है। वहीं बाजी हाओ चेन के ऊपर अटैक करते हुए कहने लगता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि मौत का डर क्या होता है और फिर वो इसे मारने के लिए इसके ऊपर अपने बहुत ही खतरनाक पावर का यूज करके अटैक कर देता है। अब इसे देख हाओ चेन भी समझ जाता है कि वो इसके पावर के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा और इसीलिए वो तुरंत ही अपने सोल चेन को तोड़ देता है, ताकि इसके वजह से सैर और उसके बाकी साथियों को कोई भी नुकसान ना हो। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वो बाजी के अटैक में बहुत बुरे तरीके से जख्मी हो गया था, जिसे देख बाजी को ऐसा लगता है कि अब हाओ चेन का खेल खत्म हो गया और अब इस तरह से वो जेनान पास के ऊपर कब्जा कर लेगा। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स की पावर भी यहाँ पर एक्टिवेट हो गई होती है और वो कहने लगता है कि मेरे डिसाइपल के ऊपर अटैक करने की हिम्मत किसकी हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत अपने पावर का यूज करके बहुत ही आसानी से इसके बॉडी को फ्रीज कर देता है और इसी के साथ उसने अपने पावर का यूज करके इसे मार भी दिया था। इसके बाद इलेक्ट्रोलक्स हाओ चेन से पूछता है कि किसने तुम्हें मारने की कोशिश की, जिसके बाद हम देखते हैं कि इसे देख हाओ चेन भी पूरी तरह से हैरान हो गया था, क्योंकि आज उसने भी इसे पहली बार देखा होता है। तभी इलेक्ट्रोलक्स उससे कहने लगता है कि मुझे जल्दी से बताओ कि वो कौन है, क्योंकि मैं उसे किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद हमें पता चलता है कि इसके पावर के वजह से तो बाजी के बॉडी के टुकड़े हो गए हैं और इसीलिए हाओ चेन भी उससे कहता है कि आपके पावर के वजह से तो उसके टुकड़े हो गए हैं। तब इसके बारे में सुनकर इलेक्ट्रोलक्स कहता है कि यह तो पूरी तरह से बेकार है, क्योंकि मैं तो अपने खेल को अभी शुरू करने वाला था। इसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स फिर से अपने पावर का यूज करने लगता है, जिसका यूज करके वो बाजी के बॉडी के टुकड़ों को कनेक्ट करने लगता है और इस तरह से उसने देखते ही देखते इसे फिर से जिंदा भी कर दिया था। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि बाजी भी पूरी तरह
से हैरान हो गया होता है और उसे भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार यहाँ पर क्या होने लगा। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स अपने एक स्केलेटन को बाहर निकाल लेता है और फिर उसे ऑर्डर देता है कि तुम इस कचरे को खत्म कर दो। तब इसके बारे में सुनकर बाजी समझ गया था कि अब वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगा और इसीलिए वो तुरंत अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि स्केलेटन अपने हैमर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है और फिर उससे कहता है अच्छा होगा कि तुम इस पर ज्यादा समय के लिए टिकना। अब इतनी बात कहने के तुरंत बाद वो स्केलेटन इसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि बाजी भी इसके ताकत और स्पीड के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था और वो स्केलेटन इसके ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक करना स्टार्ट कर देता है। अब इस तरह से उसने इसके ऊपर अटैक करते हुए एक दूसरे प्लेनेट के ऊपर भेज दिया था और फिर वो जैसे ही अपने हैमर से अटैक करता है इसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओ चेन भी इसे देख रहा था और इसके ऐसे ताकत और पावर को देख वह भी पूरी तरह से हैरान हो गया होता है। तभी इलेक्ट्रोलक्स उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अपने कॉन्शियसनेस के एक अंश को एटर्नल टावर में छोड़ गया था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम किसी बहुत बड़े खतरे में आने वाले हो, लेकिन असल में अब तो मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से टावर के टॉप पर पहुँच जाओ और इस तरह से वहाँ पर तुम मुझे जगा दो। इसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स की पावर फिर से लॉकेट के अंदर चली जाती है, लेकिन अब इसके असर के वजह से बाजी के सारे पावर भी खत्म हो गए थे और फिर इसीलिए हाओ चेन के सभी साथी इसमें से आजाद हो जाते हैं। फिर वे सभी हैरान होते हुए कहने लगते हैं कि उसने तो अकेले ही लेवल 8 वाले मून डीमन को हरा दिया और अब इस बात के वजह से वे सभी काफी खुश हो गए होते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओ चेन का लुक भी अब बहुत ही शानदार लग रहा था और फिर इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आपने इसके पिछले पार्ट को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना।